एक बात याद रखो, ऐसा कोई आदमी नहीं जिसे मैं खरीद नहीं सकता या बर्बाद नहीं कर सकता। ये उस ताजर के अल्फाज हैं जो कभी अमेरिका का अमीर तरीन शख्स था और दुनिया उसे न सिर्फ एक कारोबारी शख्सियत फिल्मसाज के तौर पर जानती है बल्कि उसकी शोहरत एक ऐसे पागल बूढ़े शख्स के तौर पर भी है जिसने अपनी जिंदगी के 26 साल अपने घर में मुकीद गुजारे। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जो अमेरिका के अमीर तरीन शख्स होने के बावजूद जिंदगी के आखिरी 26 साल तनहा गुजारने पर मजबूर हो गया। उम्र के आखिरी हिस्से में उसका ज़हनी तवाज़न इतना ज्यादा बिगड़ चुका था कि उसने अपने नाखून काटना छोड़ दिए थे और वो अपना पेशाब बोतलों में जमा करना शुरू हो गया। कहानी क्या थी? नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले हम उसकी जिंदगी के बारे में कुछ जान लेते हैं। हावर्ड ह्यूज जूनियर 1905 में हावर्ड ह्यूज सीनियर के यहाँ पैदा हुआ। हावर्ड सीनियर जमीन से खाम तेल निकालने का काम करता था और इस शोबे में उसने बहुत दौलत भी कमाई। उसने 1909 में एक ड्रिल मशीन इजाद की जिसने तेल के लिए कुएं खोदने की सनत को बदल कर रख दिया, क्योंकि ये एक ऐसी मशीन थी जो ग्रेनाइट की सख्त चट्टान को काट सकती थी। उसने ड्रिल का डिजाइन अपने नाम से रजिस्टर करवाया। तेल कंपनियां उसकी बनाई गई ड्रिल मशीनों को हासिल करने के लिए ह्यूज सीनियर के दरवाजे पर कतार में लगी नजर आती और इसी मशीन के जरिए उसने बहुत पैसा भी कमाया। हावर्ड को यकीन था कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो वो अपने वालिद के पैसों से नहीं खरीद सकता। अगरचे उसके वालिद का तेल का कारोबार था, लेकिन हावर्ड को इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि उसका रुझान हॉलीवुड की तरफ हो चुका था। अब बात करते हैं चांदी की दुनिया हॉलीवुड की। इसके बाद उसने हॉलीवुड को बहुत कामयाब फिल्में बना कर दी और उनसे कमाई भी बहुत अच्छी की। हावर्ड अपनी जिंदगी के साथ जो चाहता था वो कर रहा था, लेकिन अब हावर्ड की तवज्जो फिल्मों पर कम और हवाई जहाजों पर ज्यादा थी। अब वो दुनिया का तेज तरीन त्यारा बनाना चाहता था। 1935 में उसने ये कर भी दिखाया। 1938 में उसने सबसे तेज रफ्तार दुनिया का चक्कर लगाने का फैसला किया और फिर उसने 3 दिन और 19 घंटे में दुनिया का चक्कर लगाया। उसके कारनामे को इस कदर सराहा गया कि न्यूयॉर्क में उसके लिए परेड का इनकाद भी किया गया। दूसरी जंग अजीम के दौरान उसने अमेरिकी बहरिया के लिए आबदोजें डिजाइन की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हावर्ड का दिमागी तवाज़न बिगड़ रहा था। वो बार बार अपने हाथ धोता रहता। उसकी जिंदगी पर एविएटर फिल्म भी बनाई गई है। उसने लास वेगास में एक टीवी चैनल भी खरीदा। कुछ का कहना है कि उसने ये चैनल अपनी पसंदीदा फिल्में देखने के लिए खरीदा था। कुछ लोग ये कहानी भी सुनाते हैं कि वो रात को अपनी पसंद की फिल्म लगाने को कहता और अगर वो सो जाता तो चैनल को दोबारा शुरू करना पड़ता। लेकिन उसका पागलपन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसे मुसलसल महसूस होता था कि उसके इर्द गिर्द जरासीम मौजूद हैं। वो कभी कभी कपड़ों समेत अपनी पूरी अलमारी को जला देता। फिर उसकी जिंदगी में एक अजीब वाकया पेश आया। एक दिन वो घर से निकला और घर के नौकरों से कहा कि वो कुछ फिल्में देखने स्टूडियो जा रहा है। वो इस दिन स्टूडियो के एक तारीक कमरे में गया और 4 माह तक बाहर नहीं आया। वो दिन रात नंगे बैठे और अपना पेशाब एक बोतल में इकट्ठा करता। उसने अपने नाखून काटना छोड़ दिए थे। फकत दूध या चॉकलेट उसकी खुराक थी। वो अपने नौकरों को नोट भी लिखता कि मेरी तरफ मत देखो, मुझसे बात मत करो। बाद में वो अपनी मौत तक कई सालों तक मुख्तलिफ होटलों में रहा, लेकिन इन होटल्स में एक चीज मुश्तरक, हर होटल में एक तारीक कमरा होता जहां वो बैठकर फिल्में देख रहा होता। हावर्ड ह्यूज की वफात 1976 में एक त्यारे पर हुई। नाज़रीन, ऐसी ही अगर किसी शख्सियत के बारे में आप भी दिलचस्प मालूमात रखते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।